सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया निमसेट में, तो आप क्वेश्चन को आप फास्ट कैसे करोगे? एक तो प्रॉपर मेथड है कि हम यहाँ पर उसी से करें, जैसे पारंपरिक जो मेथड है वैसे ही करें। दूसरा है कि हम यहाँ पर अल्फ़ा की कोई वैल्यू ऐसी पुट कर लें जिससे हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें और फिर हम ऑप्शन से चेक कर लें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। हम यहाँ पर दोनों ही मेथड से करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो जैसे हमने देखा है यहाँ पर tan अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा, tan 4 अल्फ़ा, cot 8 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 30 डिग्री। 30 डिग्री पुट कर दो तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हो गया है यहाँ पर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस ये हो जाएगा tan 60। तो 2 tan 60 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2/√3 और प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस का √3। tan 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस में आ जाएगा। प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर cot 240 डिग्री, ऐसा होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ cot 180 डिग्री और प्लस 60। ये आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है पॉजिटिव, और 180 प्लस करोगे चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट 60 डिग्री ही होगा। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आ गया 1/√3, ऐसा आएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 8 और प्लस 1 9, ये हो जाएगा 9/√3 और ये है माइनस का, ये माइनस का 4√3 और ये प्लस का 2√3, तो ये आएगा माइनस का 2√3। अगर यहाँ से हम देखें तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और 3/√3 ये हो जाएगा, जैसे इसे ऐसे लिख दो 3 × √3 × √3 ऐसे लिख देते हैं और माइनस 2√3। इसे कैंसिल आउट करोगे तो 3√3 माइनस 2√3, तो ये हो जाएगा √3। अब आपने थीटा की वैल्यू क्या पुट की है यहाँ पे 30 डिग्री। अब जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करोगे तो tan 30 ये 1/√3 आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा। तो tan 2 अल्फ़ा मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अगर हम देखें जब 30 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cot 30 डिग्री और उसकी वैल्यू भी आती है √3। अब मामला फंस गया, ये और दो मैच हो रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको जब सब्स्टिट्यूशन करो तो उसी केस में ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मुझे पता था कि यहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है इसमें और इसमें, क्योंकि 30 डिग्री तो tan 60 और यहाँ पर हो जाएगा cot 30, तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप एंगल चेंज कर दो उस केस में। जैसे ही एंगल चेंज करोगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू पुट कर दो 15 डिग्री। अब अगर अल्फा इक्वल्स टू 15 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 और ये हो जाएगा यहाँ पर cot 15, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। जब इक्वल नहीं आएंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इनमें से कोई भी ऑप्शन एक होगा, दो तो रिजेक्ट हो ही गए, इनमें से ही कोई एक होगा। तो अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू 15 पुट करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा tan 15 की वैल्यू होगी 2 माइनस √3 और प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा tan 30 और tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर tan 60 की वैल्यू है √3 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 1/√3, ऐसे आएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस का है 8 और प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा 2 और ये 4√3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस का है और प्लस का 2, तो माइनस का 6 और 6/√3। इसे मैं लिख सकता हूँ 2√3, तो 2 प्लस √3 3√3 और माइनस ये हो जाएगा 2√3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। अब यहाँ पर 2 प्लस √3 आ रहा है, ये किसकी वैल्यू है cot 15 की, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है इसका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसा हो गया, दो ऑप्शन मैच हो गए। लेकिन अगर हम देखें तो निम्नलिखित के क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट होते हैं
तो आपको यहाँ पर सिंगल ही करेक्ट रखना है। हाँ, ऐसी अगर कोई वैल्यू पुट करते हो जिससे ऑप्शन ही इक्वल आ रहे हैं तो ऐसी वैल्यू पुट करने से बचो। अगर आपको मान लो कोई पुट करके निकल भी गई वैल्यू तो आप दूसरा कोई एक और चेक कर लो उसके लिए। अब हम इसे देख लेते हैं प्रॉपर मेथड से। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से देखें तो एक फार्मूला होता है कॉट थीटा या कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉट 2 अल्फा। इसका हम यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू कॉट अल्फा और माइनस 2 कॉट 2 अल्फा, ये आ जाएगा। तो टेन अल्फा है, अब हमें टेन 2 अल्फा निकालना है तो टेन 2 अल्फा के लिए हम अल्फा को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट 2 अल्फा और माइनस 2 कॉट 4 अल्फा। अब देखो यहाँ पर है 4 tan 4 अल्फा, तो हम यहाँ पर देखो पहली बात तो यहाँ पे 2 tan 2 अल्फा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 4। अब मुझे ये वाला टर्म चाहिए 4 tan 2 अल्फा, 4 tan 4 अल्फा। इसमें देखो अगर मैं अल्फा को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब अल्फा को 4 अल्फा से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा tan 4 अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा cot 4 अल्फा और माइनस ये हो जाएगा 2 cot 8 अल्फा, ऐसा होगा। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब इन तीनों को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो यहाँ देखो ये तो सब सेम हो जाएगा, यहाँ पे ऐड ही हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा ऐसे। तो देखो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा और प्लस 4 tan 4 अल्फा और ये इधर है 8 cot 8 अल्फा, इसे इधर ले आओ प्लस 8 cot 8 अल्फा इक्वल्स टू इधर क्या है cot अल्फा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये अगर पता है तो आप ऐसे ही कर लो या फिर आप वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हम 30 डिग्री पुट कर रहे हैं तो हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर सेम आ रहे हैं, तो ये आप पुट करते ही टाइम पे देख लो या फिर बाद में पुट कर लो। और ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए पुट किया है क्योंकि ऐसी गलती हो सकती है, पता लगा कि वहाँ पर किसी ने पुट किया और ये मैच हो गया, यही टिक करके आ गया, ये ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में तो ये रहेगा ना कि हाँ ये सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, और ऑप्शन तो एक ही सही है लेकिन वो बाई चांस की बात है वो इक्वल आ रहे हैं, जैसे tan 30 और cot 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, ऐसे ही tan 60 डिग्री और cot 30 की वैल्यू सेम होती है, इस चक्कर में ये इक्वल आ रहे हैं।